तो बच्चों, आज ये खंडशः समाकलन का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर में आपने देखा कि खंडशः के सवालों को कम समय में हम कैसे लगाते हैं। तो आज के लेक्चर में जिस सवाल की हम बात करते हैं वो सवाल इस तरह से होता है, x प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स dx, या ऐसा कहीं लिखा रहता है e पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, या ऐसे भी सवाल मिल जाते हैं x e पावर x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx इंटीग्रल 1 बाई log x माइनस 1 बाई log x का होल स्क्वायर dx। तो इस टाइप के सवालों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे कि कम समय में इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक बताने के पहले एक सवाल हम इसको सॉल्व करते हैं कि आपकी किताब में रूल कैसा लिखा हुआ है, उसके बाद हम आपको बताते हैं ट्रिक। तो इंटीग्रल है ये i इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो बुक का रूल है, सबसे पहले क्या होता है, हम 1 को हटाते हैं। तो कास की पॉजिटिव है तो कास के 3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है कास, अगर x लिखा है तो कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 या 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होता है। ये हम ध्यान रखते हैं कि जहाँ प्लस लिखा है तो हम कास को कास बदल देते हैं और ये 1 जो आपका कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से बन जाता है इंटीग्रल x प्लस साइन एक्स का मतलब होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस कास एक्स का मतलब होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इसको अलग कर देते हैं तो इंटीग्रल ऑफ x अपान 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा आपको tan x बाई 2 dx। 1 बाई 2 को हम बाहर कर लेते, लिखा है x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल tan x बाई 2 dx। अब देखिए यहाँ पर x का मल्टीपल आ गया है तो ये बनेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा हमारा सेकंड फंक्शन, और लगाते हैं बाई पार्ट। 1 बाई 2 फर्स्ट फंक्शन दैट इज x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल होता है tan x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 अपान 2 इंटीग्रल। x का डेरिवेटिव होता है ये 1 हो जाता है, फिर tan x बाई 2 अपान 1 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ tan x बाई 2 dx। इस 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल हो जाते हैं तो इस तरह से मिल जाता है x tan x बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रल tan x बाई 2 dx। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव में बराबर है, कैंसिल हो गया और इस तरह से इसका जो आंसर आ गया x बाई 2 प्लस संताष्ट। तो इस सवाल का जो रिजल्ट हमको मिल जाता है x tan x बाई 2 प्लस कास्टिक। अब बच्चों आपने देखा कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितने समय का नुकसान करना पड़ा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5-6 स्टेप लिखना पड़ा। तो कोई ना कोई हमारे पास ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसकी सहायता से ऐसे सवालों को हम देख करके ही बता दें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर चाहे प्लस हो या माइनस हो या ई पावर एक्स हो, तो इस तरह के सवालों का अध्ययन हम लोग अब करने जा रहे हैं। ठीक, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि इंटीग्रल x प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास डी एक्स जो होता है
वो एक्स टेन एक्स बाई टू होता है, उसी को हमने पहले लिखा है। अभी आपने इसको सॉल्व किया था तो इसका जो रिजल्ट आपको मिला है वो एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस कास्टेंट। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि ये प्लस का बाकी यहाँ माइनस है, फिर प्लस प्लस लिखा है, माइनस लिखा है। तो प्लस और माइनस में केवल इतना अंतर है कि प्लस लिखा है तो हम टेन लगाएंगे और माइनस लिखा है तो हम काट लगाएंगे, और जो कोण दिया हुआ है इस कोण का आधा लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस लिखा है तो लगेगा माइनस यक्स काट, तो यहाँ पर यक्स इस कोण का आधा यहाँ पर हो जाएगा यक्स बाई टू प्लस कास्टेंट। यहाँ पर देखिएगा 2x प्लस साइन 2x अपान 1 प्लस का 2x, जिन प्लस का लिखा हुआ है तो लिखेंगे प्लस, साइन 2x तो जाएगा tan x प्लस कास्टेंट। बस ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पर कोण होगा उसका वहां पर आधा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका मेन फार्मूला है जिस पर सवाल बनाया गया है, ये देखिए इंटीग्रल ax प्लस साइन ax अपान 1 प्लस कास्ट a dx, तो प्लस का निशान लगा है, यहां लिखा जाएगा x tan ये x बाई टू प्लस कास्टेंट। मतलब यहाँ अगर 3 लिखा होता तो 3x प्लस साइन 3x अपान 1 प्लस कास 3x, तो x tan 3x बाई टू हो जाता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसमें और इसमें बस इतना अंतर है कि ये प्लस रहेगा तो हम tan का प्रयोग करेंगे, माइनस रहेगा तो हम काट का प्रयोग करेंगे। तो माइनस x काट ए एक्स बाई टू प्लस सम कास्टेंट। अब जिसे हो सकता है किसी के दिमाग में अगर 2 लिखा गया विषम होता तो क्या होता है, इस हम और लिख दे रहे हैं इंटीग्रल 5x प्लस साइन 5x अपान 1 प्लस कास 5x dx। अब इसको आप देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम x लिखेंगे क्योंकि प्लस का साइन लिखा है tan लिखा जाएगा, तो tan 5x बाई टू प्लस सम कास्टेंट। तो इतने कम समय में देखिए आपने 6 सवाल लगा दिया, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा सवाल भी आपको मिल गया। पहले और दूसरे में अंतर क्या है, वहां पर लिखा रहता था x प्लस साइन x। इसमें क्या है, जितने भी आपके पास पद दिए गए हैं इस सभी में क्या है, e पावर x का मल्टीपल लिखा है, कोई e पावर x है, e पावर 2x है, e पावर 4x है, ax है, x है। ठीक, यहाँ भी एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे साइन x लिखा तो यहाँ e पावर x लिखा है। ठीक, यहाँ पर 2x लिखा तो यहाँ 2x लिखा है, यहाँ 4x लिखा है तो यहाँ 4x लिखा है, ax लिखा है तो यहाँ ax लिखा है, यहाँ भी ax है तो यहाँ भी x है। बस अंतर क्या है, प्लस माइनस की बात है। तो मैंने आपको बताया जो पिछला वाला ट्रिक था वो इस पर भी कार्य करेगा। देखो यहाँ प्लस साइन लिखा है तो यहाँ tan का हम प्रयोग करेंगे। देखिए e पावर x लिखा है तो e पावर x आपको लिख देना है और tan x बाई टू। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले वाले में x रहता था तो वहां पर चाहे 2x हो या 3x हो हम x ही लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर e पावर 2x का इंटीग्रल लिखना पड़ता है। तो e पावर 2x का जो इंटीग्रल होता है तो ये होता है e पावर 2x बाई, इतना करना है बस। और चिन्ह कौन सा लगा है, प्लस का लिखा है, तो आपको tan लिख देना है, कोण का आधा कर देना है। तो यहाँ पर लिखा है 2x तो इसका आधा हो जाएगा x प्लस का। अब आप यहाँ देखिए e पावर 4x का जो इंटीग्रल होता है e पावर 4x बाई 4, चिन्ह लगा है माइनस तो लगा देना है माइनस, और जब हम लगाएंगे माइनस तो लिखेंगे काट, तो COT काट लिख दिया गया, काट, ये लिखा है 4x तो हो गया 2x प्लस कास्टेंट। अब देखिए आपका मेन फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेन फार्मूला क्या लिखा, देखो e पावर ax, इसका इंटीग्रेशन होता है e पावर ax बाई a, माइनस लिखा है तो हमने माइनस लगा दिया और लिख दिया काट ax बाई टू प्लस कास्टेंट। अब आप इसको समझ गए होंगे, यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो इस तरह से हो जाएगा e पावर ax बाई a tan ax बाई टू प्लस कास्टेंट।
तो प्लस लिखा है तो हम टेन का प्रयोग करेंगे, माइनस लिखा है तो हम काट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ई पावर एक्स लिखा है, इसका इंटीग्रल होता है ई पावर एक्स बाई ये होता है, इंटीग्रल लिख देंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इससे हमारे सवाल का वो दे दिया हम, इसे लिखा मान लो ई पावर यहाँ लिखा है 50x, ठीक, और ये लिखा है 1 प्लस साइन 50x अपान 1 प्लस कास 50x। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है, फॉर्मूला आपके पास आ ही गया। देखिए क्या करना है, प्लस लिखा है तो हमें 10 लगाना ही है, ई पावर 50x का इंटीग्रल लिख देंगे कि ई पावर 50x बटा 50, और चूंकि प्लस का साइन लिखा है तो हम 10 लिख देंगे, और जो कोण लिखा उसका आधा लिख देंगे, नहीं 25x कर देंगे, प्लस का 10 लगा देंगे, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका जो है इस टाइप के जितने भी सवाल आपके टीजीटी हो या पीजीटी हो या एनडीए हो, किसी भी एग्जाम में आता है तो देख करके आप टिक मार सकते हैं इसका क्या होगा। अब देखिए तीसरा ट्रिक क्या है आपका, क्योंकि आज के लेक्चर में जो है ये खंडशः समाकलन पूरा समाप्त हो जाएगा। देखो लिखा है x ई पावर x अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा लिखा है x प्लस 1 ई पावर x अपान x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और तीसरा लिखा है x प्लस 15 अपान x प्लस 16 का होल स्क्वायर। इन सभी सवालों में एक समानता है। क्या समानता, देखिए यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पर 0 लिखा है। मतलब ये ऐसा है इंटीग्रल x प्लस 0 ई पावर x अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको कार्य करना है। देखो लिखा है x प्लस 1, बस ये देखना है कि इसका अंतर 1 का होना चाहिए। यहाँ 2 लिखा तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा तो 0 लिखा है, 16 लिखा है तो 15 लिखा है। जितना सवाल चाहे उतना बना सकते हो। तो क्या लिखना है इसका आंसर, आपको लिख देना है ई पावर x अपान x प्लस 1, पहले वाले का आंसर। दूसरा में देखिए x प्लस 2 लिखा, ऊपर ई पावर x लिखा है, तो इसको आप लिख देंगे ई पावर x अपान x प्लस 2 सम कांस्टेंट। तीसरा आप समझ गए होंगे क्या करना है। देखो 16 में से अगर ये घट जाएगा तो 15 बचेगा, ये पावर x इंटू में लिखा है, तो इसका जो आंसर आपको लिखना है वो आपका रहेगा ई पावर x अपान x प्लस 16 प्लस कांस्टेंट। ये कितना स्पीड में आपको लग रहा है सवाल, बस थोड़ा पहचान के लगाना है। 1 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 1 है, यहाँ 16 लिखा है तो यहाँ 15 में 1 का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो इंटीग्रेशन होता है ई पावर x अपान x प्लस 16 होता है। ये क्वेश्चन हम और लिख दे रहे हैं, देखिए इंटीग्रल लिखा है x प्लस, देखिए यहाँ पर हमने 51 लिख दिया है, तो इसका मतलब x प्लस यहाँ पे 52 का होल स्क्वायर होना चाहिए। ये देखिए इंटू ई पावर x लिखना होना चाहिए dx। तो इसका आपको रिजल्ट क्या लेना है, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा ई पावर x रहेगा और अपान में हो जाएगा x प्लस 52 का होल स्क्वायर, सॉरी 52 प्लस कांस्टेंट सॉल्व हो गया। तो इस तरह के सवाल काफी आसानी से। देखिए अगला सवाल आपका लिखा है 1 अपान log x माइनस 2 अपान log x का होल स्क्वायर है। यहाँ 1 अपान log x का होल स्क्वायर लिखा है, तो माइनस 2 अपान log x का क्यूब लिखा है, 1 अपान log x का पावर m माइनस m अपान log x का पावर m प्लस 1, ये आपका मेन फार्मूला है, इसीलिए पूरे सवाल लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, log x का पावर 1 लिखा तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ m लिखा है तो यहाँ m लिखा है, यदि यहाँ 3 लिखा है तो आप यहाँ 3 लिख सकते हो। जैसे एक सवाल बढ़ा दे इसमें, और इंटीग्रल 1 अपान हमने यहाँ पे लिख दिया, log x के पावर में यहाँ 5 लिख दिया, तो माइनस 5 अपान log x की पावर 6 dx। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए, केवल पहचानना है बस। 1 अपान log x लिखा है, देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 3 बस ये 2 यहाँ होना चाहिए, यहाँ m लिखा है तो यहाँ m लिखा है। तो ऐसे सवाल को जो रिजल्ट आपको देखना है, केवल पहले पद को x से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका आंसर है। पहले पद को x से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पद क्या लिखा है, 1 अपान log x, x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो x अपान log x प्लस कांस्टेंट। इसका पहला पद क्या है, 1 अपान log x का होल स्क्वायर, तो यह आपका बन जाएगा x अपान log x का होल स्क्वायर। इसका पहला पद क्या लिखा है, 1 अपान log x का पावर m लिखा है, माइनस m बाई log x का पावर m प्लस 1, तो ये आपका बन जाएगा x अपान log x का पावर m
प्लस कांस्टेंट। यहाँ देखिए वही चीज लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा तो यहाँ पर 5 लिखा है, 1 घात ज्यादा लिखा है। तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, ये लिखना है आपको x अपान log x का पावर 5 प्लस कांस्टेंट। बेस कुछ न लिखो तो ये माना जाता है। तो इस तरह के सवाल भी आपके आराम से सॉल्व हो। अब देखिए ये आपका लास्ट वीडियो, e पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x लिखा है, कोसेक x माइनस कोसेक x काट x, tan x प्लस 2 e पावर 2 log sec x, log sin x प्लस काट x, cos क्यूब x माइनस 3 cos स्क्वायर x sin x, ऐसे लिखे हुए हैं। ये काफ़ी आसान ट्रिक है, लगभग सब बच्चे जानते भी इसको हैं। तो कोई लिखा है tan x, इसका डिफरेंशियल बगल में लिखा है। ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल उसमें ऐड है और मल्टीपल में e पावर x लिखा है, तो उसका जो आंसर होता है e पावर x इंटू फंक्शन होता है। तो लास्ट देखिए e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा है, तो इसका मतलब होता है e पावर x एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। अब आप इसमें देखिए tan x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर x, इसलिए इसका जो रिजल्ट हो जाएगा e पावर x tan x प्लस कांस्टेंट। कोसेक x का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक x इंटू काट x, बगल में लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा e पावर x कोसेक x प्लस कांस्टेंट। यहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम हो कि यहाँ tan x का डिफरेंशियल जो होता है वो तो सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्यों लिखा है, तो बात ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर दे रहे हैं, e पावर देखो लिखा है 2 log sec x, मतलब हो जाता है log sec x का होल स्क्वायर, और ये आपका बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स। हो सकता है रूल आप भूले हो, तो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या, ई पावर लॉग एफ एक्स, तो ये बराबर होता है एफ एक्स। बेस यहाँ पर ई है, ई पावर लॉग एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ एक्स होती है। तो ई पावर ये लॉग लिखा है और एफ एक्स के स्थान पर लिखा है सेक एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा, e पावर log fx का मतलब होता है fx। जैसे अब e पावर लिखा है log x बेस e, तो e पावर log x की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा गया था e पावर 2 log sec x मतलब sec स्क्वायर x, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। जो पहला सवाल था वही आपका है, तरीका थोड़ा चेंज था बस। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका e पावर x tan x प्लस कांस्टेंट, काफी समझ में आ रहा होगा। log sin x का डेरिवेटिव काट x होता है, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है e पावर x log sin x प्लस कांस्टेंट। cos क्यूब का डेरिवेटिव बगल में लिखा है, तो लिखा है e पावर x cos क्यूब x प्लस कांस्टेंट। तो इसमें क्या सीखा हम लोगों ने कि कोई भी फंक्शन हो उसका डिफरेंशियल उसी में ऐड हो, गुणा के रूप में e पावर x लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में उसका जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब जो उसका आंसर होता है वो e पावर x एफ एक्स होता है। इसी फार्मूले पे पूरे सवाल आपके लिखे हैं। बहुत सवाल आप बना सकते हो, तमाम फंक्शन उनका डिफरेंशियल दिया रहता है। तो आपको ये ध्यान देना कि कोई फंक्शन हो उसका डिफरेंशियल उसी में ऐड हो और मल्टीपल में क्या लिखा हो, e पावर x, तो उसका जो रिजल्ट होता है e पावर x इंटू एफ एक्स होता है। तो इस तरह से ये खंडशः समाकलन के जो ट्रिक्स थे या समाप्त होते हैं। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि समाकलन क्रमशः के जो समाकलन होते हैं कम टाइम में कैसे सॉल्व होते हैं। ओके बच्चों।